मुंबई हमलों का गुनाहगार और मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के बारे में ये खबर है कि पाकिस्तान के कराची शहर, जहां बीते कई सालों से उसने अपना सुरक्षित ठिकाना बना रखा था, में उसके बंगले में ही उसे जहर देकर मारने की कोशिश की गई है। सोशल मीडिया के हवाले से कहा जा रहा है कि कराची में दाऊद को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत नाजुक है और डॉक्टर्स की टीम उसके इलाज में जुटी है। हालांकि उसे सामान्य रूप से बीमार होने की बात कहकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी दावा किया गया था कि दाऊद कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है। पिछले दिनों चर्चा थी कि गैंग्रीन के कारण कराची के एक अस्पताल में उसके पैर की 2 उंगलियां काट दी गई थीं। हालांकि इस बात की भी पुष्टि नहीं हो पाई थी। मोस्ट वांटेड आतंकवादी और डी कंपनी का प्रमुख दाऊद इब्राहिम भारत का भगोड़ा है। वह 1993 के मुंबई बम विस्फोटों का मास्टरमाइंड है, जिसमें 250 से अधिक लोगों की जान चली गई और हजारों लोग घायल हो गए। इसके बाद ही उसे भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी घोषित किया गया था। तब से उसने पाकिस्तान में शरण ले रखी है। भारत ने कई बार इसके सबूत भी पेश किए। हालांकि पाकिस्तान लगातार उसकी देश में मौजूदगी से इनकार करता रहा है। आखिर किसने ऐसा किया है? वे कौन सी शक्तियां हो सकती हैं जो दाऊद को उसके घर के भीतर जहर दे सकती हैं? इसके पीछे खुद पाकिस्तान की कोई एजेंसी है या फिर भारत और अमेरिका में से किसी का हाथ है? दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की बात सामने आने के बाद इसे कुछ लोग बीते करीब 2 वर्षों के दौरान मारे गए पाकिस्तानी आतंकियों से जोड़ रहे हैं। इनमें रियाज अहमद, शाहिद लतीफ़, ख्वाजा शाहिद और अबू हंजाला के नाम शामिल हैं। उनमें से कुछ को जहर देकर भी मारा गया है। पाकिस्तान में छिपे ये सभी आतंकवादी भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे। दाऊद भी भारत के लिए मोस्ट वांटेड हैं और उसको भी जहर देने की बात सामने आई है, तो मामले को दूसरे आतंकियों की मौत से जोड़ा जा रहा है। दाऊद इब्राहिम 6/7/1993 के मुंबई बम हमले का आरोपी है। अमेरिका ने भी उसे आतंकी घोषित कर रखा है। मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद भारत से भाग गया था। भारत की खुफिया एजेंसियां दाऊद के ठिकाने के साथ साथ उसकी आवाज़ तक हासिल कर चुकी हैं। खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान में उसके उन ठिकानों तक भी पहुंची जिन्हें वह अब तक दुनिया भर से छिपाता रहा है। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ जब दाऊद की आवाज़ के आधार पर भारत की एजेंसियां इस नतीजे पर पहुंची थीं कि दाऊद कराची में ही है और वहीं से अपना गैरकानूनी कारोबार चला रहा है। अन्य देशों में छिपे बैठे भारत के दुश्मन चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले कनाडा ने भारत पर यह आक्षेप लगाया कि अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर, जो एक कनाडाई है, की हत्या भारत ने करवाई है। भारत और कनाडा के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन अब अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले ने माहौल पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। दोनों देशों के रिश्तों में तनाव चरम पर है। G20 सम्मेलन में भी भारत और कनाडा के बीच आई दरार साफ नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में सिख अलगाववादियों के आंदोलन और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा को उकसाने वाली घटनाओं को लेकर नाराजगी जताई थी, जिस पर कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने जवाब दिया था कि भारत कनाडा की घरेलू राजनीति में दखल न दे। G20 समिट के बाद जस्टिन ट्रूडो 12 सितंबर को कनाडा वापस गए और जैसे ही वे अपने देश पहुंचे, वहां से खबर आई कि कनाडा ने भारत के साथ ट्रेड मिशन को रोक दिया है। दरअसल कनाडा में बसे सिखों को ट्रूडो अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, इसीलिए वे खालिस्तानियों का भी खुलकर समर्थन कर रहे हैं। खालिस्तान समर्थकों ने निज्जर की हत्या के खिलाफ कनाडा के टोरंटो और लंदन, मेलबर्न सहित सैन फ्रांसिस्को जैसे कई शहरों में प्रदर्शन किए। खालिस्तान का समर्थन करने वाले निज्जर पहले ऐसे अलगाववादी नहीं हैं जिनकी हत्या की गई है। भारत सरकार की ओर से आतंकवादी घोषित किए गए परमजीत सिंह पंजवाड़ की भी मई में लाहौर में हत्या कर दी गई थी।